हेलो एवरीवन। मैं मनोरंजन मिश्रा ई पाठशाला क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का बायोलॉजी सेक्शन का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, उसका यूनिट फर्स्ट लेकर आया हूं आपके समक्ष। जो एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे आपको नोट्स जो है बनाए गए हैं, इसको बहुत जांच परख करके जो आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या है, सेल का खोज किसने किया, कब किया गया, सबसे पहले जो है जीवित और मुक्त सेल का जो है खोज किसने किया था, कैसे कैसे इसका जो अध्ययन हुआ सेलों का, सेलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सेलों के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज जो है किसने की, इसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। उसी तरह के इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, हम यूनिट वाइज जो है इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे दिया है कि द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल कॉल्ड सेल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी बॉडी है जो एक प्रकार के सेल से बना हुआ है, जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट यहाँ पे लिखा गया है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। यानी कोशिका जो है, सेल जो है एक आधारभूत संरचना है, एक क्रियात्मक इकाई है, जिसको जो है कोशिका स्वतः जो है जनन करने का समर्थ रखती है, रिप्रोडक्शन करने का समर्थ रखती है। सजीवों में जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें जो भी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, वो सेल के अंदर होती है। और ऐसे जो जीव होते हैं, वैसे जो लिविंग थिंग्स जो है जो एक कोशिका से बने हैं, उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। जो वन सेल से बने हुए उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि द सेल इज द बेसिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ सेल जो है आपको यहाँ पे दो प्रकार का दिखाया गया, जो भी बात मैं कर रहा था कि पहला यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर से कहते हैं जो सिंगल सेल से बना है, मल्टीसेलुलर से कहते हैं जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। तो इसमें आगे देखते हैं। आगे जो है इन दोनों के बीच डिफरेंस दिया है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर में क्या होता है। तो इसमें जो है 5 जो है आपको ये कॉलम बनाया गया है, पांचों कॉलम में एक एक करके दोनों को जो है दर्शाया गया है। तो जैसा कि पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट बाय ये सिंगल सेल, सिंगल सेल को ये रिप्रेजेंट करता है। मल्टीसेलुलर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होता है। और इसमें सिंगल सेल परफॉर्म वन या फ्यू एक्टिविटीज़, सिंगल सेल जो है आपको एक या एक से अधिक जो है कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। 3 नंबर में दिया है कि देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। लाइफ एक्टिविटीज़ में किसी भी प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, बल्कि 3 नंबर में ऐसा होता है। जैसा कि लिखा है, सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ ए लेबर विद इन सेल। 4 में लिखा है रिप्रोडक्शन कंज्यूम ए सिंगल सेल, सिंगल सेल जो है रिप्रोडक्शन को कंज्यूम करता है। और इसमें 4 में मल्टी सेलुलर में लिखा है कि ओनली सम सेल ऑफ द बॉडी कॉल्ड द जर्म सेल टेकन पार्ट इन रिप्रोडक्शन। 5 नंबर में जो आपको दे रहा है, 5 नंबर में देखा जाए तो 5 नंबर में लिखा है 5 नंबर में आपको लिखा है कि द लाइफ स्पैन ऑफ ए इंडिविजुअल इज शॉर्ट, यानी इसकी जीवन चक्र जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और इसमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो है आपको लंबी होती है। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का खोज जो है किसने किया। तभी पहले आपको शुरू वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ पॉइंट मैंने बताया था आप सभी को कि सेल की खोज किसने किया। तो सेल की खोज जो है सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। वही लिखा है वाइल स्टडिंग इज 3 स्लाइस ऑफ कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के जो स्लाइस है उस पर जो है इन्होंने स्टडी किया। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कहा कि कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकम कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लिटिल कंपार्टमेंट। कॉर्क क्या है, तो कॉर्क जो है आपका
बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों के छाल को जो है उसी से ऑब्टेन किया जाता है, ये उसी को कॉर्क कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की सेल की खोज की, और सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है जीवित और फ्री सेल की खोज जो है सबसे पहले फर्स्ट में जो है लिविंग एंड फ्री सेल की जो खोज किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और इसमें एक और बात आती है कि सेल के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, इसको कहा जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इसको कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो इस पे हम देख रहे हैं कि लिखा है कि दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस डिस्कवरी थ्रू द सेल ऑफ डिजाइन माइक्रोस्कोप, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवरी थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, एक सेल्फ खुद से जो है एक माइक्रोस्कोप का डिज़ाइन किया था, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया। यही आपको जो है फ़ोटो दिख रहा है, ये आपका रॉबर्ट हुक की फ़ोटो है और इनके द्वारा किया गया जो माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया गया, ये माइक्रोस्कोप है आपका। आगे देखते हैं, आगे आपका है सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में क्या क्या हम लोग समझेंगे। तो देखिए सेल थ्योरी में लिखा है कि द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि सेल जो वर्ड है उसको हम लोग सेलुला शब्द से लिए हैं। सेलुला का मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। फिर लिखा है कि रॉबर्ट हुक 1635 एंड 703 इन 1665, यानी कि 1635 में इनका जन्म हुआ और 1703 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1665 में डिस्कवर एंड नेम द सेल, सेल को डिस्कवर किया और उन्होंने सेल का नाम दिया। वाइल एग्जामिन ए थीन स्लाइस ऑफ बोटल कॉर्क एंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बाय द हिम, यानी कि किसके जरिए, स्लाइस ऑफ बोटल कॉर्क के जरिए जो है इन्होंने इसको सेल का नाम दिया है। फिर लिखा है कि ही पब्लिश हिज वर्क इन ए बुक, यानी कि सेल के बारे में जिस बुक में इन्होंने पब्लिश किया था उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया 1665 में आपको पब्लिश किया गया था और इसी में सेल के बारे में इन्होंने लिखा था। फिर 1674 यानी 1674 में दे रहा है कि एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, अभी हमने चर्चा किया था कि एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, मेड एन इम्प्रूव माइक्रोस्कोप एंड यूजिंग द माइक्रोस्कोप डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल पॉन्ड ऑफ वाटर, यानी कि मुक्त रूप से जो सेल है उसका इन्होंने खोज किया था, किसमें, पॉन्ड ऑफ वाटर में फर्स्ट टाइम। उसके बाद लिखा है कि उसके बाद लिखा है कि फ्री लिविंग सेल पॉन्ड ऑफ वाटर द फर्स्ट टाइम इन 1678, 1678 में ही डिस्कवर स्पर्म एंड आइडेंटिफाई द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में जो है स्पर्म को खोज किया और इसको आइडेंटिफाई किया। किस में किया, ह्यूमन में किया, डॉग में किया, रैबिट में किया, फ्रॉग में किया, फिश में किया और कीड़े मकोड़े में किया। फिर दिया है कि रॉबर्ट ब्राउन जिनका जन्म 1773 मृत्यु 1858 में हुई, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस किस में खोजा, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस की खोज की थी। ये सब पॉइंट जो है आपको याद करने के लिए है, ये ऐसे पॉइंट को ही रखा गया है जो आपके लिए उपयोगी है। उसके बाद लिखा है जेई पुरकंजे जो है 1787 में इनका जन्म हुआ, 1869 में इनकी मृत्यु हुई। एक क्रेज एनिमल साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट थे, एनिमल साइकोलॉजिस्ट थे। 1839 में 1839 में गेव द प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने खोज किया, जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस था जो सेल के इनसाइड में आपको मिलता है। आगे देखते हैं, फिर दे रहा है यहाँ पे कि सेल थ्योरी इन 1838 1838 में जैकोब मैथियास स्लाइडेन,
जो 1804 में इनका जन्म हुआ, 1881 में इनकी मृत्यु हुई, एक जर्मन बोटनिस्ट थे। सबसे पहली बार फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। इन्होंने ये आइडिया दिया कि जितने भी प्लांट होते हैं सब में सेल होता है। उसके बाद लिखा ए ईयर लेटर, यानी कि इसके बाद जो 1839 के समय में थियोडोर श्वान, 1810 में इनकी जन्म, 1882 में इनकी मृत्यु हुई, वो भी एक आपका जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इंडिपेंडेंट एसर्ट दैट ऑल एनिमल प्लांट आर मेड ऑफ द सेल, यानी कि सभी जो है जीव जो मुक्त रूप से जो है वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है, इन्होंने दिया। तो इन्होंने दोनों आदमी मिलकर ज्वाइंट रूप में जो है सेल थ्योरी का निर्माण किया। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। अगर पूछे क्वेश्चन कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। इसके बाद है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, तो माइक्रोस्कोप यहाँ पे माइक्रोस्कोप दो तरह के दिखाए गए हैं। पहला है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये यूज़ ग्लास लेंस में इसका यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसका यूज किया जाता है। जैसा यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये जो आपका है लाइट माइक्रोस्कोप है और ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो थोड़ी सी कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा अब भी चर्चा कर लेते हैं। तो मानव शरीर में जो है, मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे जो छोटी सेल है, यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी सेल जो है मानव की जो है, मानव के अंदर, शरीर के अंदर, वो सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो सबसे छोटी सेल जो है आपका सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है आपको सबसे छोटी सेल है। और सबसे बड़ी जो सेल है, जो बिग सेल जो है वो है ओवम, ठीक है। और सबसे लंबी जो सेल है लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है आपका न्यूरॉन, तो ये चीज़ जो है कुछ मेन पॉइंट थे जो कि आपको याद करने के लिए हैं। अब इसके बाद अगला जो सेकंड यूनिट है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। ओके।